कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वायु स्वतःस्वभावा करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेति। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से जो भी किया जाए कर्म सब परमात्मा को समर्पित कर दो। जब जीव की समर्पणात्मक दृष्टि हो जाती है और समर्पण किया हुआ जो कर्म है वही भागवत धर्म है। क्या बात कही महाराज। ऐसी परिस्थिति पर जो व्यक्ति चलता है, भगवत धर्म का अनुशीलन करने वाला व्यक्ति ही परम भागवत कहलाता है। जब तक विश्वास न होगा, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवत धर्म नहीं चलेगा। कैसे चल सकता है? क्योंकि विश्वास में ही परमात्मा है। विश्वासम फलम दायकम। और जब तक विश्वास नहीं तब तक कोई फल नहीं है। विश्वसो फलदायक। जो कण कण में परमात्मा को देखता है, जो विश्वास अपना प्रौढ़ रखता है, वो उत्तम कोटि का परम भागवत होता है। पहला श्लोक मानस में नाम कहने लगे महाराज सुनो, एक बात बताओ, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय भगवान कहाँ थे? क्या बात। प्रश्न कर दिया परीक्षित जी ने, प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, महाराज अगर ऐसी बात है तो समर्पण द्रौपदी का सबसे बड़ा था। द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण कर दिया था, लेकिन उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय भगवान कहाँ थे? सुखदेव जी बोले बस वहीं थे, लेकिन सबको दिख नहीं रहे थे। अरे दुशासन के औकात नहीं थी जो द्रौपदी को वस्त्रहीन कर देता। ये तो आजकल आप लोगों ने कथा सुनी होगी, 5-5 घंटे 10-10 घंटे होते लेकिन चीरहरण नहीं हो पाता है। हम तो कभी कभी सोचने लगते कि अगर कहीं आज 5 पांडव होते तो जितने द्रौपदी का 10-10 घंटे चीर खींचते उन सब मारे जाते, काट फेंक दिए जाते महाराज। क्यों? क्योंकि द्रौपदी परम साध्वी सती थी, दुशासन की औकात नहीं थी तो चीर को अलग कर देता। और आजकल घंटों खींचा जाता है। महाभारत में वर्णन है, दुशासन ने जैसे ही चीर को पकड़ा तो उसने पाहिमाम शरणागतम, भगवान गोविंद के शरणागत हो गई। और जैसे ही शरणागत हुई भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने चीर बढ़ा करके उसकी लाज बचा ली। बड़े बड़े द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म बड़े बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन कोई उस कार्य को नहीं कर सके। भगवान ने सोचा अभी इन बूढ़े बाबाओं पर भरोसा है, इसीलिए मैं बचाने क्यों जाऊं? इसको अपने पतियों पर भरोसा है, मैं क्यों बचाने जाऊं? और जिस समय द्रौपदी कंप्लीट सरेंडर करती, भगवान को पुकारती है, ऐ नाथ अब मैं आपकी शरण में हूँ। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते और वही परिभूताम किम न जानासि केशवः। सरकार, ऐ द्वारिकाधीश, ऐ श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे यशोदा वत्सल कृष्ण, कौरवों की सभा में इस प्रकार द्रौपदी का अपमान हो रहा है।
बड़े बड़े सब बैठे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं हो देता है क्या? ये कहकर जैसे ही आर्तनाद करके दोनों हाथ ऊपर उठाती है, मेरे गोविंद ने कहा बस यही तो मैं चाहता हूँ। जब जीव दोनों हाथ उठा करके परमात्मा की शरणागति कर लेता है तो परिणाम अच्छा ही निकलता है।